ओके हेलो ट्रेडर्स। एक ट्रेड में एंट्री का प्लान हम कर रहे थे। आईपीसी लैब रेजिस्टेंस के पास आई थिंक ये आ चुका है, तो एक बार के लिए और आती है तो ऊपर हम शॉर्ट करते हैं। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। और एक टाटा कंज्यूमर भी मेरे पास शॉर्ट साइड का प्लानिंग है। ओवरऑल मार्केट में बाइंग दिख रहा है लो लेवल से, लेकिन अप साइड से एक रेजिस्टेंस भी है जिस वजह से हम शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग कर रहे हैं। और इस तरह का मार्केट में आप बाउंस पर सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी खोजे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आईपीसी लैब को हम वेट करें। छोट लो वॉल्यूम में स्टॉक है, लेकिन 50 क्वांटिटी इंटर हम कर सकते हैं। इतना भी बड़ा हम क्वांटिटी इंटर नहीं कर रहे हैं। ओके, निफ्टी का ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। ट्रेंड लाइन अप साइड से रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। तो आईपीसी लैब में शॉर्ट साइड का प्लानिंग एक बार ऊपर आती है, एक बार और बाउंस आती है तो हम शॉर्ट आराम से कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। टाटा कंज्यूमर भी काफ़ी अच्छा जगह पे मिल रहा है, लेकिन टाटा कंज्यूमर में हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन और थोड़ा सा लगभग 7 रुपये की कहीं रिस्क आ रही है इसमें। टाटा कंज्यूमर में 1100 का स्टॉक है और 7 रुपये का रिस्क आ रही है। ठीक है, डाबर में हमें एक बार एंट्री मिल रहा है। 150 क्वांटिटी प्लान करते हैं 119 रुपया पे। ओके, थोड़ा सा एक बाउंस लेके आता है प्राइस ऊपर तो एंट्री हो सकता है। 118 रुपया 20 देते हैं। 119 नहीं आने वाला है। 518 रुपया 20 पैसा के पास मेरा देखते हैं क्वांटिटी डाला हुआ है, एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। ओके यार, बैक नहीं मिला। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि हमको कैंसिल कर लेना चाहिए यहाँ से ऑर्डर, क्योंकि आईपीसी लैब जो है वो अब ठीक ठाक आ रही है अपसाइड की ओर। तो वहाँ पे हम प्लान करते हैं। जो प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है और तुरंत टारगेट भी मिलता है। तो इस वजह से मेरा थिंकिंग है आईपीसी लैब में इंटर करने का। तो डाबर से हम एग्ज़िट लेते हैं। यहाँ पे 150 क्वांटिटी का प्लान था, लेकिन सबसे पहले हम 119 रुपया के पास जो 519 रुपया के पास जो ऑर्डर दिए वो गलती था। वहाँ नहीं देना चाहिए था, थोड़ा सा और नीचे देना चाहिए था। 18 रुपये के आसपास देते तो हम मेरा ऑर्डर जो था एग्जीक्यूट हो जाता। तो लगभग 3 रुपये का अपसाइड की रिस्क आ रहा था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता था। निफ्टी भी अपसाइड से सेलिंग स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। और आईपीसी लैब आई थिंक ये आ चुका है 79। एक बाउंस हो रहा है। ओके, लगभग 5 से 7 रुपये का अपसाइड की ओर आ रहा है रिस्क। तो 50 क्वांटिटी हमको प्लान करना चाहिए। 5 से 6 रुपये का कहीं रिस्क हमको दिख रहा है इसमें। तो 50 क्वांटिटी इसमें इंटर करना चाहिए। 70 के पास तो आ गया, नहीं 80 के पास आ गया। 81 82 देते 82 और 1482। जब प्राइस आपके प्लानिंग के हिसाब से चलना शुरू करता है तो थोड़ा सा घबराहट भी होने लगती है। ओके, 82 के पास मेरा 1482 के पास एंट्री का प्लान हो चुका है। 14 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे लो वॉल्यूम में स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा स्लो वॉल्यूम इसमें एग्जीक्यूशन मिलेगा। ओके, 14 क्वांटिटी ही अभी तक टोटल एग्जीक्यूट हुआ है। होल्ड करते हैं। रजिस्टेंस के पास प्रॉपर ये स्टॉक हमको दिखा है, जिस वजह से हमने शॉर्ट साइड का इसमें प्लानिंग किया। क्योंकि कभी भी रजिस्टेंस के पास आता है कोई स्टॉक तो हो सकता है एक बार सेलिंग देखने को मिल सकता है उसमें तुरंत, और तुरंत टारगेट भी अचीव कराता है। ओवरऑल मार्केट में तो सेलिंग आ चुकी है। ओके, 24 क्वांटिटी टोटल वहाँ पे यहाँ पे मेरा मिल चुका है। और 24 क्वांटिटी से बाइंग शॉर्ट साइड में प्लान हम कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन टोटल क्वांटिटी मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मेरे पास लगभग 26 क्वांटिटी और बच रहा है यहाँ पे। ओके, होल्ड करते हैं। ले अरे यार, 1:1 में तो ये टारगेट भी हिट कर दिया। अब क्या, कैंसिल करते ऑर्डर, चलिए हटाइए। 23 क्वांटिटी आज के दिन पर लो वॉल्यूम में यही होता है दिक्कत, कि आपको टोटल मिलेगा ही नहीं। 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। और रजिस्टेंस के पास में काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अगर पूरे अगर फुल क्वांटिटी के साथ अगर हम रहते तो 1:1 में यहाँ पे टारगेट भी हिट कर दिया होता। यानी कि टोटल 500 रुपये के आसपास कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बताते रहता अभी। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ही हम इंटर कर पाए इसमें, क्योंकि एग्जीक्यूशन मिला नहीं। तो चलिए, खैर कोई ना। अब टारगेट वही रहेगा ट्रेडर्स। 1:2 में अगर हम जो प्लान किए थे टारगेट के लिए, तो 1:2 में हम एग्ज़िट करेंगे। ज़्यादा कुछ थिंकिंग मेरा नहीं रहेगा।
देखते हैं क्या तक जाते पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि बाइंग प्राइस के नीचे, मेरा शॉर्टिंग प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस है, यानी कि 82 पे हम शॉर्ट किए और 80 का मेरा स्टॉप लॉस है, यानी ₹2 बफर मेरे पास है। अगर थोड़ा सा अपसाइड की ओर जाती है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस भी आती है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, तो कभी भी बाउंस आ सकती है, तो इसलिए हम नीचे साइड का तो पता नहीं, लेकिन अप साइड में हम पहले अपना रिस्क कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए हमने इंटर कर दिया स्टॉप लॉस। अब यार चलिए कोई ना, हटाते हैं इस स्टॉप लॉस को, सीधे टारगेट अब एग्जिट करते, क्योंकि 1:2 में आप देखेंगे तो ₹5 का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में लगभग ₹10 ₹11 कहीं गिर चुका है ये स्टॉक। तो अब हमें यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, भले जो भी क्वांटिटी मिल रहा है उससे हम एग्जिट करते हैं। तो 1465 के पास यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। 1:2 में तो हमें जो मेरा टारगेट प्लान है उसे पे हमें को एग्जिट करना चाहिए। अब भले छोटा क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन जो प्लानिंग है, जो डिसिप्लिन है, उसे मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, जो प्लानिंग है, उसे हम इम्पोर्टेंस देते हुए इसको आई थिंक कि हमको एग्जिट करना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर देते, हो सकता नहीं आ रहा यहाँ पे प्राइस। जब टारगेट को हिट कर देता है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से, तो जब टारगेट भी हिट हो जाता है तो कई बार घबराहट होने लगती है, पता नहीं क्यों, कि कब यार अब हमको एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल डिसिप्लिन को हम मेंटेन करके चलते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको हम मेंटेन करके चलते हैं विदाउट ओवर थिंकिंग कि क्या होगा मार्केट में, क्या होना चाहिए। मेरा टारगेट हिट हुआ, हम वहाँ एग्जिट करेंगे, मेरा सेटअप मीट किया, बस हम वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अलावा मेरा और कुछ थिंकिंग नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑर्डर दिख रहा है, 23 क्वान्टिटी ऑर्डर, जो ये बिड एंड जो ऑफ़र होता है उसमें मेरा दिख रहा है। अभी ₹1467.20 के पास दिए, तो वहाँ पे 23 क्वांटिटी मेरा शो कर रहा था, यानी कितना लो क्वांटिटी इसमें ट्रेड होता है कि मेरा जो क्वांटिटी अगर हम 23 क्वांटिटी डाल रहे वहाँ पे शो कर रहा है। ₹1465.70 के पास अभी हम ऑर्डर दिए हैं, तो 23 क्वांटिटी का यहाँ पे ऑर्डर शो कर रहा है। यही हम चेक कर रहे थे यहाँ पे हम डाल के तो ट्रेड्स कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो क्वांटिटी डालते हैं उससे ऑर्डर में आ जाता है, बिड एंड ऑफर में आ जाती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे था 23 क्वांटिटी, ₹1465.70। ओके, प्राइस तो आ चुका है ₹1466 के आसपास। आई थिंक अभी एग्जीक्यूशन नहीं मिला हमें 23 क्वांटिटी। ओके, थोड़ा सा लग रहा है इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्या। एक राउंड फिगर जब देंगे तब जाकर के एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है, और उस पर बायर आराम से मिल जाते हैं, या फिर सेलर आसानी से मिल जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं इसको, मतलब कि जैसे 1465 था तो 1465 दीजिए, ₹1465 के पास देंगे, 20 पैसा के पास देंगे तो नहीं मिलेगा। ओके, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे ऑर्डर, और छोटा सा प्रॉफिट के साथ हम यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर चुके हैं ट्रेड्स। चार्जेस का देखिए एक बार, चार्जेस कहीं उतना ही तो नहीं ना काट रहा है। ओके खैर चलिए कोई ना, जो था मिल चुका है यहाँ पे ऑर्डर, हम छोटा सा प्रॉफिट के साथ यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं ट्रेड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।